व्यूअर्स, आज आपके साथ एक प्रदेश में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज भी मैं ड्राइविंग का जो दूसरा पार्ट है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इससे पहले जो मैंने ड्राइविंग सिखाई थी वो मैंने बताया था कि शुरू के आगाज़ में ऐसी रोड्स का इंतखाब करें जहाँ बिल्कुल क्वाइट एरिया हो और ट्रैफिक ना हो, गाड़ियाँ ना पार्क हों। तो आज बल्कि वहाँ पे मैंने चंद घंटे जो है वह ड्राइविंग का लेसन दिया। तो आज मैं अब अपने बेटे को बड़ी रोड्स और ट्रैफिक वाली रोड्स के ऊपर जहाँ पे गाड़ी चलाने का जो है उसको सिखाऊंगा, और वो बातें जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए एक ट्रैफिक में चलाने के लिए वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो एल प्लेट है ये मैंने आपसे जिक्र किया था पहले कि ये लगानी बड़ी ज़रूरी होती है पीछे और आगे, ताकि जो लोग रोड के ऊपर आम रूटीन से गाड़ियाँ चला रहे होते हैं वो मुहतात हो जाते हैं कि ये जो गाड़ी जा रही है आगे या सामने से आने वालों को, उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये नया ड्राइवर गाड़ी सीख रहा है, तो फिर ओवरटेक करते हुए एहतियात करते हैं और ताकि नया ड्राइवर जो है वो पजल ना हो जाए और नर्वस ना हो जाए। तो अब हम आगे जो है ड्राइविंग का आगाज़ करते हैं। और इससे पहले जो बुनियादी बातें थी ड्राइविंग के हवाले से वो मैंने बता दी थी व्यूअर्स को कि किन किन चीज़ों के लिए एहतियात ज़रूरी है, और अब वो बातें जो मेन रोड के हवाले से होंगी, जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के हवाले से होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये आगे भी एक एल की प्लेट लगा दी है, इससे पहले मैंने पीछे की एल प्लेट का आपको दिखाई। वही बात कि जब आप गाड़ी में बैठे हैं तो सबसे पहले आप अपनी सीट को एडजस्ट करें, सीट बेल्ट देखें, साइड मिरर जो है उनको एडजस्ट करें, इनर मिरर को एडजस्ट करें, और जब आप पूरी तरह कंफर्म कर लें कि हर चीज़ मेरे बैठने के मुताबिक है, मैं दोनों तरफ व्यू को अच्छे तरीके से देख सकता हूँ और पीछे से भी अच्छी तरह मुझे वाज़ा दिखाई दे रहा है, तो फिर आप नया ड्राइवर जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करें, यानी कि गाड़ी को चलाना शुरू करें। अब मैंने ये जो मेन रोड्स हैं यानी कि जो ट्रैफिक वाली रोड्स हैं वहाँ पे ले आया हूँ। आप देख रहे होंगे ये एक बाज़ार है, बाज़ार में से गुजर रहे हैं। आज भी संडे का दिन ही मैंने संडे को निकला हूँ, और संडे को बहरहाल ट्रैफिक और रोड्स क्वाइट होती हैं, चूँकि नए ड्राइवर के लिए ऐसे दिन का इंतखाब किया करें ड्राइविंग सिखाते वक्त कि जिस वक्त बहुत कम ट्रैफिक हो। और आज इस बड़ी रोड पे यानी मेन एरिया में और ट्रैफिक में लाने का जो मेन मकसद ये होता है कि ड्राइवर को ये अंदाज़ा हो कि मैंने बिज़ी रोड पे किन बातों का ख्याल करना है, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, सामने से भी आ रही हैं, कोई गाड़ियां पार्क भी हो सकती हैं, तो वो इस ड्राइविंग करते वक्त इन सारी चीज़ों को अपने सामने मद्देनज़र रखें। और राउंड अबाउट भी आएंगे, राउंड अबाउट में कि ट्रैफिक लाइट्स आएंगी, ट्रैफिक लाइट से कैसे फॉलो करना है। जैसे सामने के राउंड अबाउट आ रहा है तो यहाँ पे चूँकि हमने लेफ़्ट टर्न करना है, तो इसको ड्राइवर को मेक श्योर करें कि वो राइट अच्छी तरह देख ले कि वो राउंड अबाउट एम्प्टी है, खाली है, तो फिर एंटर हो और बाकायदा इंडिकेटर दे। आप देख रहे होंगे। तो ये जो वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो बातें शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो नए ड्राइविंग सीखने वाले हैं वो इब्तिदा से इन बातों का आगे फिर एक राउंड अबाउट आ रहा है, यहाँ से अब हमने राइट टर्न लेना है। तो आप भी देख रहे होंगे गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो मैं चूँकि हाथ के इशारे से उसको अपने बेटे को बता रहा हूँ यहाँ से राइट टर्न लिया हमने। अब ये जो रोड है आगे एक मेन बड़ी रोड को जो है मिलेगी, और वहाँ पे स्पीड लिमिट भी 50 हो जाएगी। ये चूँकि शहर का एरिया, यहाँ स्पीड लिमिट भी कम है और ट्रैफिक भी कम है। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि ड्राइविंग सिखाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो दिन इंतखाब करें जिस दिन छुट्टी का दिन हो, और अर्ली मॉर्निंग लिए। आज भी मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग, अब देख रहा होगा सुबह सुबह है, सुबह का टाइम वक्त है इस वक्त, और संडे का दिन है, ज़्यादातर लोग घरों में इस टाइम सोए होते हैं, कम ट्रैफिक होती है। लेकिन इन ममालिक में फिर भी ट्रैफिक हो ही जाती है जब मेन रोड पे ये जो सामने ट्रैफिक लाइट आपको नज़र आ रही है, तो ड्राइवर को ट्रैफिक लाइट से पहले बता देने कि आप स्पीड को रिड्यूस कर लो, और ट्रैफिक लाइट पे जहाँ पे उन्होंने वाइट लाइन दी है उससे पहले गाड़ी खड़ी कर लो। तो जी इस तरह, ये नहीं कि स्पीड पे आ रहे हैं और आपने बिल्कुल ट्रैफिक लाइट के ऊपर आके हार्ड ब्रेक लगाई है, वो बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। बाज़ ब्रेक नहीं लगती,
और आपका एक्सीडेंट होने का एहतमाल हो जाता है जी। ये अब आप एक बड़ी रोड पे आ गए हैं। ये 2 वे रोड है, यानी कि दो ट्रैक हैं इसके, 2 इस तरफ हैं, 2 आने वाले 2 जाने वाले। तो यहाँ पे चूँकि स्पीड पे ड्राइवर को, नए ड्राइवर को बताए कैसे वो गाड़ी को कंट्रोल करे। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि दोनों हाथ स्टीयरिंग के मिडल पॉइंट पे पकड़े हों, बिल्कुल एक हाथ से नए ड्राइवर को ये आदत नहीं डालनी। ये आप देख रहे होंगे। और मैंने बाजों की भी सिमत बताई थी कि एल शेप में हो, टांगे में बिल्कुल सीधी ना हो, वो भी स्लाइटली एल शेप में हो, ताकि ड्राइवर पूरी तरह कंफर्टेबल हो ब्रेक लगाने में, स्टीयरिंग को मूव करने में, हर चीज़ों में। ये देख रहे होंगे आप, मैंने अपने वीडियो कहा कि स्टीयरिंग को ऐसे मिडल से पकड़ना है। और यहाँ पे चूँकि स्पीड भी तेज़ है और ट्रैफिक लाइट्स भी आएंगी, कुछ ट्रैफिक भी आएगी, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने ड्राइवर को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रैफिक के अंदर ला के तेज़ स्पीड में, फिर इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो होगा मोटरवे के ऊपर जाने का। लेकिन आज जो है वो मेन रोड्स को ही, बड़ी जो मेन फास्ट रोड है, ये एक फास्ट रोड है, 2 वे है। बाज़ दफ़ा नया ड्राइवर चला रहा है, उसके राइट हैंड से पीछे से गाड़ी आ रही है जो बड़ी फास्ट, जब तेज़ी से गुजरती है तो एकदम थोड़ा सा इंसान नर्वस हो जाता है। तो नया ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो ड्राइवर जो ऑलरेडी पुराने ड्राइवर हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हमारे लिए कुछ इतना महसूस नहीं होता। फिर ये भी देखना है कि हमने कैसे गाड़ी का, अगर आपके सामने कोई ट्रक आ गया है या कोई ऐसी गाड़ी आ रही है बहुत स्लो है, तो आप उसको ओवरटेक आके राइट ट्रैक में जाके फिर ओवरटेक भी आपने कैसे करना है, कितना को गैप हो, पीछे मेक श्योर कर लें कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तो और आगे जो आप ओवरटेक कर रहे हैं वो गाड़ी आपसे कितने फासले पे है। कम से कम जब ओवरटेक करते वक्त आप और अगली गाड़ी के दरमियान 3 से 4 गाड़ियों का फासला हो, फिर उसको आप इंडिकेटर दें राइट हैंड का, पीछे देख लें, बाहर के शीशे से भी देख लें, इस शीशे से भी देख लें कि, और मेक श्योर कर लें कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही। तो फिर आप राइट पे हों, उस वक्त तक इंडिकेटर रखें जब तक आपकी लेफ्ट हैंड की गाड़ी को आप क्रॉस ना कर लें। जब आपने क्रॉस कर लिया, फिर दोबारा आप अपने ट्रैक में आने के लिए उतना ही फासला छोड़ें जितना पहले मैंने बताया, 3 से 4 गाड़ियों का फासला छोड़ने के बाद फिर आप स्लाइटली इशारा देते हुए अपने ट्रैक में वापस आ जाए। तो इस तरह आप, फिर साइकिलिस्ट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं संडे को रोड्स के ऊपर ये जो साइकिल्स होते हैं, आम साइकिल नहीं, ये जो स्पोर्ट्स साइकिल चलाने वाले होते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पीड पे चलानी होती है, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। आम साइकिल वाले को इजाज़त नहीं होती। वैसे तो इजाज़त उनको भी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी संडे को कम ट्रैफिक देख के वो आ जाते हैं। जी मेरा आज चूँकि मौसम तो सर्दियों का है, हल्की हल्की धुंध भी है, बादल भी हैं, बारिश तो का तो इम्कान नहीं है, लेकिन इसी तरह जैसे सर्दियों का धुंधला सा मौसम होता है उस तरह का है। तो अच्छा मौसम है, सर्दियों का भी बड़ा अच्छा लगता है। सर्दी का भी एक अपना मज़ा होता है, गर्मियों के मौसम का भी एक अपना मज़ा होता है। अब आगे फिर एक राउंड अबाउट आ रहा है। अब इस राउंड अबाउट में भी बड़ा, तो जैसे जो है आपकी स्पीड रिड्यूस कर लें, रुके ना, बिल्कुल रिड्यूस कर लें। हाँ, अगर गाड़ी आपके राइट हैंड से आ रही है तो फिर आप रुक जाए, आपने देख लें, मेक श्योर कर लें कोई गाड़ी नहीं, अब कोई गाड़ी नहीं आ रही, हम आराम से स्लो स्पीड पे एंटर हो गए हैं। इसी तरह आपने अपना राइट हैंड का जब मुड़ना है तो इशारा लगा के हम फिर, ये बड़ी, यहाँ पे यूके में स्पेशली इस तरह की रोड्स के ऊपर ट्रैफिक लाइट नहीं लगाते, राउंड अबाउट बना देते हैं, ताकि ट्रैफिक लाइट से ट्रैफिक जैम होने का इम्कान होता है। तो राउंड अबाउट में बस आदमी आ रहे हैं, अपने राइट में देखा नहीं है निकल गए, राइट पे देखा निकल गए, आ रही है रुक गई, इससे ट्रैफिक रुकती नहीं है। ट्रैफिक जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव रहती है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये कंट्री साइड है, बड़ा खूबसूरत एरिया, आप भी देख रहे होंगे, धुंध भी दिखाई दे रही है, दरख्तों के झुंड, बड़ी प्यारी रोड्स, और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। और स्टिल अभी तक सरसब्जार तरफ है जी। तो यहाँ पे इंशाल्लाह इन रोड्स के ऊपर चंद आवर्स स्पेंड करूँगा इसके साथ, 3-4 दफ़ा आके, ताकि अच्छी तरह इन रोड्स के ऊपर चलाने का एक्सपीरियंस हो जाए।
तो फिर हम इंशाल्लाह मोटरवे के ऊपर करेंगे, क्योंकि मोटरवे ज़रा डेंजरस होती है, वहाँ बहुत गाड़ियाँ स्पीड पे आ रही होती हैं। तो वहाँ पे नए ड्राइवर को उस वक्त लेके जाएं जब आपको उसका कॉन्फिडेंस अच्छी तरह बिल्डअप हो गया हो। जी व्यूअर्स, अब ये जो राउंड अबाउट आ रहा है, इस राउंड अबाउट से मैं वापसी पे टर्न लूँगा। तो अब इसके ऊपर भी अब इस चूँकि यहाँ से हमने पूरा से यू टर्न लेके वापस दूसरे ट्रैक में आना है, तो ये भी ड्राइवर को पहले बता दें कि वो अपने राइट ट्रैक पे चला जाए। जैसे हम राइट ट्रैक पे आगे हैं, अब गाड़ी आ रही थी राउंड अबाउट में, हमें रुकना पड़ा है। अब हम कोई नहीं आ रही, हम राउंड अबाउट में एंटर हुए। और राइट हैंड अगर आपने मुड़ना है तो अपने राइट हैंड पे ही गाड़ी को रखें। देखिए पूरा राउंड अबाउट में राइट टर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से खौफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेफ्ट हैंड वाले ने आप लाजमन रुकना है, हाँ जी लाजमन रुकना है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस नहीं है। तो अब हम वापस जो है वो अपने जिस तरफ से आए थे उस तरफ को जा रहे हैं। इधर भी डबल ट्रैक है, तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि यहाँ पे आप गाड़ी तेज़ चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी व्यूवर्स, मैंने जो इब्तदाई बातें थी वो पहली वीडियो में बता दी थी। अगर कोई नया व्यूवर्स देख रहा है तो मेरी पहली वीडियो भी इसी लॉग में पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, इसलिए इब्तदाई बातों में तो मैं फिर भी चंद ज़रूरी बातें दोबारा दोहरा देता हूँ। ये एक तो ये ख्याल रखें कि ड्राइवर को ये नहीं पता, नए ड्राइवर को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने लेफ़्ट पे गाड़ी है ज़्यादा या राइट पे है। तो वो उसको इस कन्फ्यूजन में ना रखें। उसको एक सिंपल सा फार्मूला बता दें कि जब तुम ड्राइव कर रहे हो रोड के ऊपर, तुम्हें ये महसूस हो रहा हो या फील हो रहा हो कि मेरी जो ड्राइविंग सीट है या जिस पे मेरा स्टीयरिंग है, वो हिस्सा उस ट्रैक में मैं जा रहा हूँ उसके मिडल में है, तो फिर उसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट का जो फासला होगा वो इक्वल होगा। ये सिंपल बेसिक फार्मूला जो है वो हो, तो फिर नए ड्राइवर के लिए इस बात की मुश्किल नहीं लगती कि मुझे किस साइड पे चलानी चाहिए। वरना तो वो इसी सूरत में कभी हल्का सा राइट हो जाएगा, कभी लेफ्ट हो जाएगा, तो उससे गाड़ी जो है ना उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर वो सिर्फ इस फार्मूले को कि मेरी पोजीशन जो है वो ट्रैक के मिडल में है, तो फिर दोनों तरफ का फासला जो है इक्वल रहेगा। बाकी बुनियादी बातों में ये भी है कि अपने साइड मिरर को बार बार फॉलो करें। शोल्डर ब्लिक वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने राइट ट्रैक पे ओवरटेक के लिए मुड़ना है तो शोल्डर ब्लिक हल्का सा ज़रूर करें। बाज़ दफ़ा ऐसी गाड़ियाँ जो आपके पीछे आ रही होती हैं, वो आपके बिल्कुल पीछे आपके डिग्गी के साथ लगी होती है, वो साइड मिरर में नहीं दिखाई देती। तो उसको देखने के लिए आपको शोल्डर ब्लिक करना वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्का सा करें, ये नहीं कि पूरा तौन मोड़ के तो पीछे देखो तो उन्हीं तरह गड्डी के बची हो, नहीं। ये भी ख्याल रखें कि आपने बस हल्का सा जैसे हाफ सेकंड कैसे शोल्डर ब्लिक किया और आपको अंदाज़ा हो गया कि गाड़ी मेरे पीछे साथ में नहीं जुड़ी हुई, तो फिर आप राइट ट्रैक में इशारा आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है। लेकिन जो बाज़ पीछे बिल्कुल जुड़ा होता है उसकी आपकी एल प्लेट पे भी नज़र नहीं पड़ती, तो वो फिर आप जो ही राइट टर्न करते हैं तो गाड़ी लग जाती है। तो शोल्डर ब्लिक हर दफ़ा जब भी आपने राइट या लेफ़्ट ट्रैक चेंज करना है तो शोल्डर ब्लिक, बावजूद इसके कि आप साइड मिरर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग में शोल्डर ब्लिक वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है। इसलिए शोल्डर ब्लिक से वो गाड़ी जो आपके साथ जुड़ी हुई है वो दिखाई दे देती है। अक्सर एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर जो है वो अपने साइड मिरर को तो फॉलो कर रहा होता है लेकिन शोल्डर ब्लिक नहीं करता, और वो गाड़ी जो पीछे साथ जुड़ी होती है वो लग जाती है, और इस तरह वो एक्सीडेंट जो है वो के इम्कानात हो जाते हैं। तो ये बुनियादी बातें बार बार मैं दोहराऊंगा जब तक ये ड्राइविंग की मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि व्यूवर्स की अच्छी तरह ये बातें जो बेसिक और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उनके जहन में बैठ जाएँ। और बाकी जो गियर चेंज करने का है वो ड्राइवर को अंदाज़ा हो जाता है, नया ड्राइवर को भी होता है कि अब स्पीड जो है वो इतनी स्पीड में मुझे फर्स्ट गियर पे जाना है, इतनी स्पीड में सेकंड पे, इतनी स्पीड थर्ड पे, फोर्थ पे। तो वो ये चीज़ें थोड़ा सा बता दें शुरू में कि जब स्पीड इतनी हो तो आप सेकंड गियर में चले जाएं, जब स्पीड इतनी हो तो थर्ड में चले जाएं, जब इतनी हो तो फोर्थ में चले जाएं। उससे चूँकि फिर बाज़ दफ़ा नए ड्राइवर बाज़ दफ़ा उनको पता नहीं होता, या सिखाने वाला भी मेरी तरह ऐसे ही होता है, तो वो फिर
दूसरे या तीसरे गियर में मुसलसल गाड़ी चलने से इंजन हीट अप हो जाता है। और चूँकि आप रेस दे रहे हैं, गाड़ी जो है वो स्पीड पे चल नहीं रही, दूसरे गियर में है, गाड़ी के इंजन की भी नॉइज़ बहुत ऊंची है और उससे इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है तो इंजन हीट अप हो जाता है। तो ये भी सारी छोटी छोटी बातें साथ साथ आप अपने ड्राइवर को बताते रहें। ड्राइवर नए ड्राइवर को एक और बात उसके ज़हन नशीन करवा दें कि उसकी तवज्जो जो है वो डैशबोर्ड पे भी रहे, जो अंदर के डैशबोर्ड है, कि कोई ऐसी अलार्मिंग लाइट तो नहीं ऑन हो गई या नज़र तो नहीं आ रही। बाज़ दफ़ा लाइट आ जाती है ऑयल गेज की, बाज़ा लाइट आ जाती है बैटरी की, बाज़ा ब्रेक पैड की लाइट आ जाती है। ये ना हो कि वो अंदर की लाइट शो कर रही हो कि ऑयल जो है, इंजन ऑयल वो लो लेवल पे है और वो चला रहा है, या जो है पेट्रोल की गेज वो बता रही है उसकी लाइट ऑन हो गई है या और लाइटें हो गई हैं, तो उसके ऊपर भी ड्राइवर की तवज्जो रहनी चाहिए। ये नहीं कि अंधाधुंध गाड़ी चला रहा है, आंखें आसमान और रोड पे हैं और कुछ पता नहीं कि अंदर डैशबोर्ड पे क्या जो है मसला जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें आगाज़ से ही जब ज़हन नशीन हो जाती हैं तो फिर इंसान जब तक गाड़ी चलाता है वो इन बातों पे नज़र रखता है। तो ये भी साथ साथ बताने का और ड्राइविंग सिखाने का एक असूल है, और वो इसकी बेस है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी पूरी कंसंट्रेट या तवज्जो जो है वो गाड़ी की हर चीज़ पे हो, रोड पे हो, साइड के व्यूज़ पे हो, गाड़ी के अंदर भी हो। और आप ये नहीं कि साकत हो के एक पत्थर के मुजस्मे की तरह अंदर बैठ के, नहीं, आप लेफ़्ट राइट भी अपने आप को नज़र दौड़ाते रहें। इसी तरह सामने भी देखें, ऊपर भी देखें। बाज़ दफ़ा कोई ऐसा कोई दरख्त आपको सामने दिखाई दे देता है जो बहुत नीचे आए और आप बस सड़क के ऊपर तो जाए और आप एक्सीडेंट का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपसे जी व्यूअर्स, अब हम वापस मैं अपने सिटी की तरफ आ चुका हूँ जहाँ से मैंने आगाज़ किया था। तो आज की वीडियो, आज का व्लॉग बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं ड्राइविंग सिखाने का जो दूसरा पार्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो लोग ड्राइविंग अभी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं वो इन बुनियादी बातों को और ड्राइविंग करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। मैंने हमेशा ये कहा है अपनी वीडियोस के अंदर कि मेरी वीडियोस जनरल वीडियो हैं और इंफॉर्मेटिव हैं, और मेरा मकसद बनाने का ये है कि वो ऐसी चीज़ें जो मैं इंफॉर्मेशन कह लें जो प्रोवाइड कर सकता हूँ वो करता हूँ, जो मुझे पता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप किसी के साथ शेयर करते हैं और उस शेयर करने से उसको फ़ायदा होता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये है मेरा मकसद। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, ना ही मुझे इससे लालच है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुमालिक में हम रहते हैं अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। अगर किसी को अच्छी चीज़ मिल जाएगी और उसके बदले वो मुझे कोई अपनी दुआओं में याद रखेगा तो इससे बड़ा क्या है मेरे लिए कि किसी नेक बंदे की दुआ लग जाएगी मेरे जैसे गुनाहगार बंदे को, तो और क्या चाहिए मुझे। तो जितनी भी आप वीडियो देखें, मेरा मकसद बनाने का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे मैसेज, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी सीन्स आपके साथ शेयर करूं जिससे आप इंजॉय करें, आपको फ़ायदा हो। और सिर्फ ये नहीं कि जो ठीक है इससे अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। रुपया पैसा भी इंसान की ज़रूरियात का हिस्सा है। अब ये जब लोग बनाते हैं ये इस तरह, इसके ऊपर भी खर्च आता है, लेकिन ठीक है अगर अल्लाह ताला किसी को इतना दे रहा है कि वो अपनी ज़रूरियात से हट के इन चीज़ों पे भी खर्च कर सकता है तो कर दे। और उससे अगर इंसानियत को या लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचता है, कहते हैं इंसान इंसान का दारू है, या इंसान इंसान के ही काम आता है। तो कल को मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी किसी के लोग से वो चीज़ हासिल करके देख के तो उससे फ़ायदा हासिल करूँगा, तो मेरे दिल से भी लाजमन उसके लिए दुआ निकलेगी। तो ये व्यूअर्स, उम्मीद है व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। और उम्मीद है, और प्लीज़ व्यूअर्स मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें
और मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें और अपने कमेंट्स भी के साथ भी आप मेरी वीडियोस के ऊपर दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं और किस हद तक आ रही हैं, और जो नकाइस हैं वो भी आप बयान किया करें, ताकि मैं उन नकाइस को जो है वो अच्छी तरह दूर करके तो अच्छी से अच्छी चीज़ आपके साथ पेश करूं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला तमाम व्यूअर्स को अपनी ख़ास हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। परदेस में।